अगर आप चाहते हैं कि आप महीने का 40 से 50 हजार रुपए कमाएं और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े और थोड़ी मेहनत के साथ साइड बाय साइड ही आप इतना पैसा कमा लें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। आज मैं आपको 5 ऐसे यूनिक और स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो आपने शायद पहले यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर डिटेल में नहीं सुने होंगे। कई अलग अलग तरह के बिजनेस को कंपेयर करने के बाद, उनका ग्रोथ रेट समझने के बाद मैंने आपके लिए ये बिजनेस आइडियाज निकाले हैं। साथ ही इनकी शुरुआत करने का प्रोसेस बहुत आसान और लगने वाली लागत भी बहुत कम है। ये वो आइडियाज हैं जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से फ्रेश हैं और इनमें अभी भी बहुत ही कम कंपटीशन है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जरूरत तो लगभग हर घर को है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसे करने वाले आज भी गिने चुने लोग ही हैं। जरा अपने आसपास देखिए, आज गांव हो या शहर, लगभग हर घर की छत पर पानी की टंकी रखी हुई है और हम सब ये भी जानते हैं कि इन टंकियों को 3 से 6 महीने में कम से कम एक बार जरूर साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर टंकी साफ नहीं होगी तो उसी गंदे पानी से नहाना और न जाने कितनी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब मजेदार बात यह है कि लोग ये सब समझते भी हैं, लेकिन फिर भी टंकी साफ नहीं करवा पाते क्योंकि उन्हें कोई सर्विस ही नहीं मिलती। गांव का तो छोड़िए, शहरों में भी आज की तारीख में प्रोफेशनल तरीके से वाटर टैंक क्लीनिंग करने वाले लगभग ना के बराबर है। और यही चीज इस बिजनेस को इतना पावरफुल बनाती है, क्योंकि जहां डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई लगभग जीरो हो, वहां पैसा अपने आप बनता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी दुकान, ऑफिस या भारी स्टाफ की जरूरत नहीं होती। बस एक पोर्टेबल वाटर टैंक क्लीनिंग मशीन चाहिए जिसे आप बहुत कम पैसों में खरीद सकते हैं। और इस मशीन का काम भी बहुत सिंपल होता है। इसे ऊपर से टंकी के अंदर उतारा जाता है, मशीन अंदर घूमते हुए पूरी टंकी की सफाई कर देती है और फिर बाहर निकाल ली जाती है बिना किसी झंझट के। यही वजह है कि लोग ऐसी सर्विस के लिए खुशी खुशी पैसे देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद छत पर चढ़ के टैंक के अंदर घुसना नहीं पड़ता। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह लोकल और रिपीट कस्टमर वाला बिजनेस है, क्योंकि एक ही घर को साल में 2 बार टंकी साफ करवानी ही होती है। मतलब एक बार कस्टमर बना तो वो हर 6 महीने में दोबारा कॉल करेगा और जैसे जैसे एक मोहल्ले में काम होगा वैसे वैसे आसपास के लोग खुद पूछने लगेंगे कि भाई ये सर्विस कौन दे रहा है। मतलब मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। अगर आप चाहें तो अकेले भी शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे काम बढ़े 1-2 लोगों को जोड़कर इसे आराम से स्केल भी किया जा सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 2, स्टेज इफेक्ट्स का बिजनेस। अगर आपने आजकल की शादियां, बर्थडे पार्टियां या कोई भी बड़ा फंक्शन ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेवल के काम की बात कर रहा हूं। आज की शादियां सिर्फ शादी नहीं रही, ये पूरा का पूरा एक शो बन चुकी हैं। एंट्री हो तो ऐसी कि लोग मोबाइल निकाल लें, डांस हो तो ऐसा कि इंस्टाग्राम रील बन जाए और स्टेज हो तो ऐसा कि देखने वाला बोले भाई पैसा लगाया है। इसी जगह पर स्टेज इफेक्ट्स वाला बिजनेस गेम चेंज करता है। सोचिए, दूल्हा दुल्हन एंट्री ले रहे हैं और जैसे ही स्टेज पर आते हैं सफेद सफेद धुएं के बादल जमीन से निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे बादलों पर चल रहे हों। ऊपर से बबल गन से सैकड़ों बुलबुले उड़ते हैं, लाइट पड़ते ही वो चमकने लगते हैं। फिर अचानक कोल्ड फायर गन से चारों तरफ आग जैसी चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन जलाने वाली नहीं, पूरी तरह से सेफ। और जब कपल स्लो मोशन में घूमता है तो स्नो मशीन से बर्फ गिरने जैसा इफेक्ट, पूरा माहौल किसी फिल्म के सीन जैसा बन जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसा सीन कौन याद नहीं रखना चाहेगा। यही वजह है कि लोग आज इन चीजों पर बिना सोचे पैसे खर्च कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि शादियां, पार्टियां, इवेंट्स कभी रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि हर साल और ज्यादा ग्रैंड होती जा रही हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में लाखों लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो आप सिर्फ 1-2 आइटम से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे काम बढ़े वैसे वैसे बबल मशीन, स्मोक गन, कोल्ड फायर, स्नो मशीन जोड़ते जाइए। धीरे धीरे आप एक पूरा स्टेज इफेक्ट सेटअप बना लेंगे और तब लोग आपको सिर्फ बुलाएंगे नहीं बल्कि पूछेंगे, भाई आपके पास क्या क्या इफेक्ट्स हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 3, ये बिजनेस सोलर पैनल से रिलेटेड बिजनेस है, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सोलर पैनल्स लगवाने या लगाने का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस है जिसमें अभी लगभग जीरो कंपटीशन है। सोलर पैनल्स क्लीनिंग सर्विस। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस बहुत कम पैसों में ही शुरू हो सकता है। देखिए, इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारे देश में सोलर पैनल्स का चलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन हजारों लोग इसे लगवा रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट भी तरह तरह की सब्सिडीज देकर इन्हें और प्रमोट कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत भारी सब्सिडी लेकर लोग अपने घरों में ये लगवा रहे हैं। बाकी दुकानों, फैक्ट्रियों, पेट्रोल पंप्स, खेतों के वाटर पंप्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, स्कूलों में लोग हर जगह सोलर पैनल लगवा रहे हैं। जितनी तेजी से लोग सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, उतनी ही तेजी से एक बड़ी समस्या भी पैदा हो चुकी है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। दरअसल जब सोलर पैनल्स पर धूल, मिट्टी और गंदगी जम जाती है तो ये 30 से 40% तक कम बिजली बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि लोग इन्हें साफ क्यों नहीं करते, तो सच ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता
ही नहीं है कि सोलर पैनल्स की प्रोफेशनल क्लीनिंग कैसे की जाती है। और जो लोग खुद से धोने की कोशिश करते हैं वो बस पाइप से पानी मार देते हैं, जिससे ना तो सही सफाई होती है और ना ही पैनल्स की परफॉर्मेंस वापस आती है। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में मार्केट में सोलर पैनल क्लीनिंग की प्रोफेशनल सर्विस देने वाले लोग लगभग ना के बराबर है और इसका फायदा आप उठा सकते हो। अगर अभी आप ये सर्विस देना चालू करोगे, कुछ सालों में आप अपने एरिया के सबसे बड़े सोलर क्लीनिंग बिजनेस बना लोगे। ये बिजनेस बहुत बेसिक टूल से चलता है और क्योंकि सोलर पैनल्स लॉन्ग टर्म के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए ये वन टाइम नहीं बल्कि रेगुलर इनकम देने वाला काम बन जाता है। पैनल्स को महीने में कम से कम एक बार साफ करना जरूरी होता है, यानी आप हर विजिट का चार्ज भी ले सकते हैं और चाहे तो मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर सकते हैं। इस बिजनेस में एक बार कस्टमर जुड़ा तो सालों तक जुड़ा रहता है। बिजनेस आइडिया नंबर 4, मिरर मेज। सोचिए आप एक छोटी सी जगह में कदम रखते हैं और अंदर जाते ही दिमाग घूम जाता है। आप देखते हैं कि आप किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। हर तरफ बस आप ही आप दिख रहे हैं, सामने भी वही चेहरा, पीछे भी वही, साइड में भी वही, और समझ ही नहीं आता कि रास्ता आखिर है किधर। यही होता है मिरर मेज में और यही इस बिजनेस को इतना मजेदार बनाता है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ बनाने में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन सच यह है कि इंडिया में अभी इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर कई सप्लायर्स हैं जो 85,000 से लेकर 1 लाख के आसपास पूरा रेडी टू इंस्टॉल सेटअप बनाकर दे देते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ स्मार्ट तरीके से डिजाइन किए हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कई सारे फ्रेम लगे होते हैं और हर फ्रेम में वर्टिकल शीशे फिट होते हैं। अब जैसे ही कोई इंसान इसके अंदर घुसता है, उसे अपनी ही सैकड़ों इमेजेस दिखने लगती हैं, जिससे किसी भी एंगल से देखने पर सब कुछ सेम लगता है। असल में हर स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, लेकिन इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि रास्ता आगे है, पीछे है या बगल में, क्योंकि हर तरफ वही दृश्य दिखाई देता है और यही कंफ्यूजन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। मजे की बात यह है कि पूरा मिरर मेज बहुत कम जगह में बनता है, लेकिन अंदर घुसने पर ऐसा फील आता है जैसे हम किसी अनलिमिटेड भूल भुलैया में आ गए हों, जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा स्ट्रक्चर और सेटअप बनाने का खर्चा सिर्फ एक बार होता है। उसके बाद बस कभी कभार छोटा मोटा रिपेयर और मेंटेनेंस, ना कोई स्टॉक रखने की झंझट, ना सामान खरीदने का टेंशन और ना ही रोज का खर्चा। स्टाफ की बात करें तो 2 लोग काफी होते हैं, एक टिकट काटने के लिए और दूसरा अंदर देखरेख के लिए, और काम आराम से चलता रहता है। ये पूरा बिजनेस कैश पर चलता है, कोई उधारी नहीं। हर विजिटर टिकट लेता है, टाइम बाउंडेड एंट्री होती है और पैसे तुरंत मिलते हैं। ऐसे बिजनेस को विजुअल बिजनेस कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाहर भीड़ दिखी और लोग खुद खींचे चले आते हैं। बच्चे जिद करते हैं, लोग फोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं और बिना 1 रुपया ऐड में डाले प्रमोशन चालू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ज्यादातर सेटअप पोर्टेबल होते हैं, मतलब आप चाहें तो इन्हें एक जगह से दूसरे लोकेशन पर भी लगा सकते हैं। फाइनली दोस्तों, इन 5 बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनाने का काफी पोटेंशियल है, लेकिन ट्रस्ट मी, चाहे कोई बिजनेस आइडिया कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, आपकी सक्सेस आइडिया से ज्यादा आपकी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद की लर्निंग पर फोकस करो। जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो उस पर पूरी रिसर्च करो, फिर मैनेजेबल रिस्क लेते हुए समझदारी से बिजनेस शुरू करो, तो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनोगे। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो मेरे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ और स्मॉल बिजनेस आइडिया शेयर किए हैं जो कम लागत में शुरू हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।